क्या आप जानते हैं कि 10 मार्च को आने वाली शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन एक छोटी सी चूक आपके पूरे परिवार को भयानक दरिद्रता में धकेल सकती है। लेकिन अगर इसी दिन सही समय पर एक विशेष चीज गौ माता को खिला दी जाए तो आने वाली 7 पुश्तें राज करेंगी। ये कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में छुपा वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको वह गुप्त चीज बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर इस बार की शीतला सप्तमी इतनी खास क्यों है। इस दिन ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कई 100 सालों बाद आया है। अगर आपने इस दिन का सही लाभ उठा लिया तो आपके जीवन की हर बड़ी से बड़ी परेशानी पल भर में दूर हो जाएगी। ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि इस रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मैं बीच में बताऊंगा, जिसे जाने बिना यह उपाय अधूरा रह जाएगा। शीतला माता का स्वरूप बहुत ही रहस्यमयी और चमत्कारी है। उनके हाथों में कलश, झाड़ू, सूप और नीम के पत्ते होते हैं। ये सभी चीजें हमें एक गहरा संदेश देती हैं। कलश में शीतल जल होता है जो हमारे जीवन की तपिश और दुखों को शांत करता है। झाड़ू और सूप हमारे जीवन से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं और नीम के पत्ते बीमारियों से रक्षा करते हैं। इस दिन बासोड़ा यानी बासी भोजन का भोग माता को लगाया जाता है। घर में चूल्हा नहीं जलता, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी कथा है। यह कथा सीधे तौर पर उस उपाय से जुड़ी है जो आपको 10 मार्च को गौ माता के साथ करना है। इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिए ताकि आपको इस चमत्कारी रहस्य की पूरी जानकारी मिल सके। प्राचीन काल में एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में खाने तक के लाले पड़े थे। उसकी पत्नी दिन रात रोती रहती थी कि उनके बच्चों का क्या होगा। एक दिन वह ब्राह्मण जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक सिद्ध संत मिले। संत ने ब्राह्मण की पीली और उदास शक्ल देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुना दी। उसने कहा कि महाराज, मेरे घर में भयंकर दरिद्रता का वास हो गया है। कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जो भी पैसा आता है वो बीमारियों में खर्च हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे घर में किसी ने कोई जादू टोना कर दिया हो। तब उन सिद्ध संत ने उसे एक ऐसा रहस्य बताया जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। संत ने कहा कि आने वाली शीतला अष्टमी के दिन तुम्हें एक विशेष विधि से गौ माता की पूजा करनी होगी और उन्हें एक गुप्त चीज खिलानी होगी। संत ने ब्राह्मण को चेतावनी भी दी कि इस उपाय को करते समय कुछ विशेष सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं, अन्यथा इसका उल्टा असर भी हो सकता है। वो सावधानियां क्या हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। गौ माता कोई साधारण पशु नहीं है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनके सींगों में ब्रह्मा और विष्णु, आंखों में सूर्य और चंद्र और गोबर में स्वयं साक्षात लक्ष्मी माता का वास होता है। जब आप 10 मार्च को शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन गौ माता की सेवा करते हैं तो आप ब्रह्मांड की सभी दैवीय शक्तियों को एक साथ प्रसन्न कर रहे होते हैं। शीतला माता की सवारी वैसे तो गधा है, लेकिन गौ माता के भीतर माता शीतला का वह सौम्य रूप बसता है जो आपके घर में ठंडक और शांति लेकर आता है। जब घर में बीमारियां लगातार बढ़ रही हो, कलह कलेश खत्म होने का नाम ना ले रहा हो और पैसे पानी की तरह बह रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपके घर की ऊर्जा बहुत गर्म और नकारात्मक हो चुकी है। इसे शांत करने का केवल एक ही अचूक तरीका है जो उस ब्राह्मण ने अपनाया था। 10 मार्च की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये समय सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच का होता है। उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इसके बाद स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गंगा जल या नीम के कुछ पत्ते जरूर डाल लें। ये आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से नष्ट कर देगा। स्नान के बाद आपको लाल या पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। इस दिन भूल कर भी काले या नीले रंग के कपड़े मत पहनना, क्योंकि ये रंग ऊर्जा को सोखते हैं और हमें आज सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करना है।
इसके बाद घर के मंदिर में जाएं और माता शीतला का ध्यान करें। माता से प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे घर की सारी दरिद्रता और बीमारियों को दूर करें। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे जानने के लिए आप बेचैन हैं। वह कौन सी एक चीज है जो आपको 10 मार्च को गौ माता को खिलानी है? लेकिन रुकिए, क्या आपने वह सावधानियां समझ ली हैं जो उस गरीब ब्राह्मण को संत ने बताई थी? अगर आप ये सावधानियां नहीं रखेंगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और आपको कोई फल नहीं मिलेगा। पहली सावधानी यह है कि इस दिन आपके घर में आग नहीं जलनी चाहिए। जो भी भोजन या प्रसाद बनाना है वह एक दिन पहले ही रात को बना लेना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी सावधानी, जिस दिन आप ये उपाय करें उस दिन किसी भी गरीब या असहाय का अपमान ना करें। अगर कोई आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल ना जाने दें। तीसरी और सबसे रहस्यमयी बात, जब आप गौ माता को वह चीज खिलाने जाएं तो आपके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आपका भाव सिर्फ समर्पण का होना चाहिए। ये मानकर चले कि आप साक्षात माता लक्ष्मी और शीतला माता को अपने हाथों से भोग लगा रहे हैं। ब्राह्मण ने संत की सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुनी। उसने सप्तमी की रात को ही अपनी पत्नी के साथ मिलकर वो विशेष चीज तैयार की। अगले दिन अष्टमी की सुबह वह जल्दी उठा, स्नान किया और एक सुंदर सी गौ माता की तलाश में निकल पड़ा। उसे एक चौराहे पर एक सफेद रंग की गाय खड़ी मिली। वह गाय बहुत शांत थी। ब्राह्मण ने धीरे से उसके पास जाकर उसके माथे पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाया। फिर उसने अपने हाथों में वो विशेष चीज ली और गौ माता के मुंह के पास ले गया। जैसे ही गौ माता ने वो चीज खाई, ब्राह्मण को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। उसे घर लौटते ही एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। राजा के दरबार से एक दूत आया था और उसने ब्राह्मण को राजपुरोहित का पद देने का संदेश दिया। ये सब केवल उस एक उपाय का चमत्कार था जिसने रातों रात उसकी किस्मत बदल दी। 10 मार्च को सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति बन रही है वह धन प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ मानी जा रही है। इस दिन किया गया कोई भी दान या उपाय सीधे आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोलता है। आपकी जन्म कुंडली में चाहे कितने भी बुरे दोष क्यों ना हो, चाहे राहु आपको परेशान कर रहा हो या शनि की 7.5 चल रही हो, शीतला माता के आशीर्वाद से वह सभी दोष एकदम शांत हो जाते हैं। जब आपके घर में दरिद्रता होती है तो इसका सीधा मतलब है कि आपके पितृ भी आपसे नाराज हैं। गौ माता को ये विशेष चीज खिलाने से आपके पितृ भी पूरी तरह तृप्त होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद के बिना जीवन में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए ये उपाय केवल धन के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार की शांति के लिए है। अब मैं आपको वह गुप्त चीज बताने जा रहा हूं जिसका आपको इतनी देर से इंतजार था। ध्यान से सुनिए और इसे अपने मन में अच्छी तरह बिठा लीजिए। आपको 10 मार्च से एक दिन पहले यानी रात के समय अपने घर में शुद्ध देसी घी, गुड़ और गेहूं के आटे से एक विशेष मीठी रोटी या पुए बनाने हैं। लेकिन यह कोई साधारण रोटी नहीं होगी। यह आपको इस रोटी को गूंथते समय आपको उसमें थोड़ी सी हल्दी और काले तिल जरूर मिलाने हैं। हल्दी बृहस्पति ग्रह को मजबूत करती है जो अपार धन और ज्ञान का कारक है। काले तिल शनि और राहु के भयंकर दोषों को जड़ से खत्म करते हैं। गुड़ सूर्य को मजबूत करता है और समाज में मान सम्मान बढ़ाता है। और देसी घी साक्षात शुक्र का रूप है जो जीवन में सुख और ऐश्वर्य लेकर आता है। इस रोटी को बनाते समय आपको लगातार माता शीतला के मंत्रों का या अपने कुलदेवी के नाम का जाप करना है। आपका मन बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद इस मीठी रोटी पर आपको थोड़ा सा सफेद मक्खन रखना है। सफेद मक्खन भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है और शीतला माता को भी ये शीतलता प्रदान करता है। अब इस रोटी को लेकर आपको किसी गौशाला या ऐसी जगह जाना है जहां गौ माता हो। गाय के पास जाकर सबसे पहले उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उसके मस्तक को प्यार से सहलाएं। गाय के सींगों को छूकर
अपने माथे से लगाएं, फिर अपने सीधे हाथ से बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ वह मक्खन रखी हुई मीठी रोटी गौ माता को खिला दें। खिलाते समय आपको एक विशेष बात बोलनी है। आपको मन ही मन कहना है कि हे गौ माता, हे 33 कोटि देवी देवताओं, मेरे घर की भयंकर दरिद्रता को दूर करो और मेरे जीवन में सुख शांति और शीतलता का वास करो। मेरी आने वाली 7 पीढ़ियों तक कभी धन की कमी ना हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। जब गौ माता वो रोटी खा लें तो उनके गले के नीचे जो मांस लटकता है, जिसे गलकंबल कहते हैं, उसे अपने हाथों से धीरे धीरे सहलाएं। ऐसा करने से आपके शरीर के कई गंभीर रोग अपने आप दूर हो जाते हैं। इसके बाद गाय माता की परिक्रमा करें। हो सके तो कम से कम 3 परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा करने के बाद गाय माता के खुर यानी उनके पैरों की थोड़ी सी मिट्टी उठा लें और उसे अपने माथे पर लगा लें। ये मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे पवित्र भस्म के समान है। इसे अपने घर लाकर एक छोटी सी लाल रंग की पुड़िया में बांधकर अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। आप खुद देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके घर में धन के नए रास्ते खुलने लगेंगे। जो पैसा बहुत समय से रुका हुआ था वह वापस आने लगेगा। आपके व्यापार में अचानक से तेजी आ जाएगी और सबसे बड़ी बात, आपके घर में जो रोज रोज के झगड़े और बीमारियां थीं वह बिल्कुल शांत हो जाएंगी। शीतला माता का यह उपाय कभी खाली नहीं जाता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शहरों में रहने वाले लोगों को आसानी से गौ माता नहीं मिल पाती। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप इस चमत्कारी उपाय को नहीं कर पाएंगे? निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका भी एक बहुत ही सरल विकल्प हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अगर आपको अपने आसपास कोई गाय ना मिले तो आप किसी भी गौशाला में जाकर अपनी क्षमता के अनुसार हरा चारा, गुड़ और चने की दाल का दान कर सकते हैं। आप चाहे तो गौशाला में कुछ धन भी दान कर सकते हैं ताकि वहां पल रही गायों के लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था हो सके। इसके अलावा आप उसी दिन घर पर आटे की एक छोटी सी गाय बनाकर उसकी पूजा भी कर सकते हैं और बाद में उस आटे की गाय को किसी पवित्र नदी या बहते हुए साफ पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। भगवान केवल आपका भाव देखते हैं। अगर आपका भाव सच्चा है तो माता शीतला आपकी पुकार जरूर सुनेंगी और आपको मनचाहा फल देंगी। शीतला सप्तमी और अष्टमी का यह पावन पर्व केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और मानव के बीच के गहरे संबंध को समझने का दिन है। माता शीतला हमें सिखाती हैं कि जीवन में हमेशा गर्मी और क्रोध से काम नहीं चलता। कई बार हमें शीतल और शांत होकर भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आपके घर में जो रोज कलह और क्लेश होता है वह और कुछ नहीं बल्कि आपके भीतर की बढ़ी हुई गर्मी और अंधकार का ही परिणाम है। जब आप इस दिन बासी भोजन करते हैं और ठंडी चीजों का दान करते हैं तो आप इस पूरे ब्रह्मांड को ये संदेश देते हैं कि आप अपने भीतर की सारी गर्मी और नकारात्मकता को त्याग रहे हैं। आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं और जब एक इंसान सच्चे मन से शांति मांगता है तो ईश्वर उसे सुख और समृद्धि का वरदान खुद ब खुद दे देते हैं। आपको एक और बहुत रहस्यमयी बात बताता हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप गौ माता को वो मीठी रोटी खिला रहे हों तो उस समय गाय की आंखों में जरूर देखिएगा। गाय की आंखों में एक अनोखी करुणा और बहुत गहरी शांति होती है। उस समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसे स्वयं कोई दैवीय शक्ति आपको सीधे देख रही है। अगर गाय वह रोटी खाने के बाद तुरंत आपके हाथ को प्यार से चाटने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा पूरी तरह से स्वीकार हो गई है और माता शीतला ने आपको अपना अमोघ आशीर्वाद दे दिया है। यह एक बहुत ही शुभ और दुर्लभ संकेत माना जाता है। इसका सीधा मतलब है कि बहुत जल्द आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ये खुशखबरी किसी रुके हुए काम के पूरा होने की हो सकती है, किसी बहुत बड़े धन लाभ की हो सकती है या घर में किसी नए मेहमान के आने की हो सकती है। इस दिन घर की साफ सफाई का भी बहुत ज्यादा महत्व है। 10 मार्च को सुबह उठकर घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव जरूर करें। हो सके तो हल्दी और कुमकुम से घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ शुभ स्वास्तिक बनाएं।
यह स्वास्तिक घर के अंदर आने वाली हर तरह की बुरी और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ही रोक देगा। माता शीतला को साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए घर के किसी भी कोने में जाले या गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विशेषकर आपके घर का रसोई घर एकदम साफ और शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि रसोई घर ही वह खास जगह है जहां से आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य और भाग्य जुड़ा होता है। रात को रसोई घर में झूठे बर्तन भूलकर भी ना छोड़ें, ये सीधे तौर पर दरिद्रता को अपने घर बुलाने जैसा है। जो लोग ऐसी गलतियां करते हैं उनके घर में पैसा कभी टिक नहीं सकता। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग अपने जीवन की रोज रोज की परेशानियों से बुरी तरह थक चुके होंगे। आपने शायद कई जगह भटकाव भी किया होगा, लोगों के बताए हुए बहुत से उपाय भी किए होंगे, लेकिन कई बार किस्मत बिल्कुल साथ नहीं देती, इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। पर मेरा यकीन मानिए, 10 मार्च का यह दिन आपके जीवन के लिए एक नई और सुनहरी सुबह लेकर आ सकता है। बस एक ही शर्त है कि आपके मन में कोई शंका या संदेह नहीं होना चाहिए। शंका और विश्वास कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। जब आप ये चमत्कारी उपाय करें तो पूरे 100% अटल विश्वास के साथ करें। आपके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा ही इस उपाय को पूरी तरह सफल बनाएगी। एक बात और जो मुझे आपको बतानी है वह यह है कि जब आप वह विशेष रोटी बनाएं तो उसमें जो गुड़ आप इस्तेमाल करेंगे वह गुड़ पुराना होना चाहिए। नए गुड़ की तासीर अलग होती है, लेकिन पुराना गुड़ बहुत ही चमत्कारिक और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। हमारे आयुर्वेद में भी पुराने गुड़ को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। इसी तरह जो काले तिल आप प्रयोग करेंगे उन्हें पहले अच्छे से साफ कर लें। उनमें कोई कंकड़ या मिट्टी का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। आपकी एक छोटी सी लापरवाही भी आपकी पूरी पूजा के फल को कम कर सकती है। ये छोटी छोटी और बारीक बातें ही हैं जो एक साधारण से उपाय को एक महा उपाय में बदल देती हैं। इन्हीं बातों का ध्यान वह गरीब ब्राह्मण रख पाया था और इसीलिए वह एक झटके में राजा का पुरोहित बन गया। तो 10 मार्च का यह विशेष दिन हमेशा याद रखिए। शीतला सप्तमी या अष्टमी, आपके क्षेत्र में जिस भी दिन बासोड़ा मनाया जाता हो, आपको उसी दिन ये पावन कार्य करना है। रात को पूरी श्रद्धा के साथ तैयारी करनी है और अगले दिन सुबह गौ माता को वह विशेष भोग अर्पण करना है। ये उपाय आपके जीवन का एक ऐसा निवेश है जिसका भारी फल आपको इस जन्म में तो मिलेगा ही, बल्कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी इसका भरपूर सुख भोगेंगी। वह दरिद्रता और गरीबी का मुंह कभी नहीं देखेंगी। उनके जीवन में हमेशा अपार धन धान्य और सुख शांति का ही वास रहेगा।